नमस्कार दोस्तों। तीसरी लहर में अब तक देश भर में 31 लाख केस आ चुके हैं, जिसमें 6,912 लोग की मृत्यु हो चुकी है। अर्थात मृत्यु दर 0.2% है, यानी कि 1,000 में केवल 2 व्यक्ति। मृत्यु दर बहुत कम है, दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत में ही है। लेकिन संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत कम टेस्टिंग के बावजूद भी काफ़ी संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कल बुधवार को केवल पूरे देश में 73,713 टेस्टिंग हुई, जिनमें 18% लोग संक्रमित पाए गए। इतने बड़े देश में ये टेस्टिंग बहुत ही कम है। कुछ मजबूरियां मरीजों को भी हो सकती हैं, जैसे आज और कुछ सरकार की तरफ से भी लापरवाही या हम लोगों की लापरवाही, दोनों ही इसकी जिम्मेदार है कम टेस्टिंग की। जैसे मैं बताऊं कि आज मुझे सुबह उठते ही काफ़ी गले में खराश, नाक बह रही थी, सिर में दर्द हो रहा था और हल्का सा फीवर फील हो रहा था। तो मुझे भी मेरे मन में लगा कि शायद मुझे कोरोना हो सकता है, लेकिन मैं घर से बाहर जा नहीं पा रही हूँ। गाड़ी कौन ड्राइव करे, किसी को घर पे बुला रही हूँ तो वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ जाती हूँ तो और ये डर लगता है कि पता नहीं अभी कोरोना है या नहीं। वहाँ जाके कहीं ऐसा ना हो किसी संक्रमितों के संपर्क में आऊँ और कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँ, शायद अभी नेगेटिव हूँ। लेकिन मन में ये चिंता भी है कि मुझे मालूम पड़े कि मैं कैसे अपने आप को टेस्ट करूं कि मुझे कोरोना है या नहीं है। तो मैंने मेडिकल स्टोर पे बात करी। मेडिकल स्टोर पे मुझे आजकल एक रैपिड टेस्ट किट के टेस्ट का पता चला, जिसे स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एंटीजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने वो किट मंगाई। उस किट में मैं आपको बता दूं कि एक इस तरीके की पैकेट आया और मैं टेस्ट कर चुकी हूँ अपना। एक इस तरीके का किट आया जिसके अंदर एक ये थी, इसको मैंने निकाला, और एक इस तरीके की स्ट्रिप आई जिसके अंदर ये स्टिक थी, और एक इस तरीके की छोटी सी बोतल आई जिसके अंदर एक लिक्विड था, और एक इसका ये नोज़ल आया। सबसे पहले मैंने इस स्टिक को निकाला। इस स्टिक को निकाल के और मैंने अपने नाक में, दोनों नोज़ल्स में अंदर तक इस स्टिक को लिया, और अंदर तक लेके काफ़ी देर तक ऐसे गोल गोल घुमा के दोनों नोज़ में काफ़ी अच्छे से घुमाया। तो इसके ऊपर जो ये कॉटन सा लगा हुआ है ये अच्छे से गीला हो गया, और गीला होने के बाद मैंने इस बोतल को खोला और इसमें जो लिक्विड था उस लिक्विड में इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे गोल गोल घुमा के खूब अच्छी से घोला। मतलब करीबन मैंने 30 सेकंड्स लगाए, इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको घोला। और इसको घोलने के बाद मैंने ये जो नोज़ल था इस नोज़ल से इस बोतल को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ये जो इसके साथ आया था स्ट्रिप, इसमें ये यहाँ एक छोटा सा गोल गोल छेद दिख रहा होगा आपको। इसमें मैंने एक एक बूंद करके डाला, ज़्यादा नहीं तो ओवरफ्लो हो जाता। एक एक दो दो बूंद करके डाला, और ये दो जो बूंद थी वो इधर की साइड सरकती चली गई और यहाँ ये सक करने लगी बूंदें। सारा लिक्विड मैंने इसके अंदर दो दो बूंद करके उड़ेल दिया, और फिर मैंने देखा कि जहाँ सी लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें सी जो लिखा हुआ है उस सी पर एक लाइन रेड कलर की आ गई है। इसका मतलब है कि मेरा टेस्ट जो मैंने प्रक्रिया की है वो बिल्कुल सही की है। और अब कह रहे हैं कि 30 मिनट के बाद टी के पास भी एक लाइन आ जाएगी, यानी कि 2 रेड लाइन दिखने लगेंगी। यदि 2 रेड लाइन है तो मैं मानूंगी कि मेरा कोरोना का जो पॉजिटिव हूँ मैं, और यदि ये एक ही लाइन रहती है तो ये कोरोना में नेगेटिव हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों को, दोस्तों को बता दूं, बेटा ये टेस्ट केवल रैपिड टेस्ट है। इससे कोई हमें मतलब बिल्कुल प्रामाणिक सूचना नहीं मिल रही है।
यदि दो, जैसे मेरे अभी तक इसमें दो नहीं आई हैं, केवल एक ही स्ट्रिप आई है, इसका मतलब मैं नेगेटिव हूँ। वह पक्का नहीं है कि मैं नेगेटिव ही हूँ। मुझे अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि लक्षण कुछ इस तरीके के हैं। और 1-2 दिन बाद या तो मैं दोबारा रैपिड टेस्ट करूं, और या फिर मैं हॉस्पिटल में जाके जो RT-PCR टेस्ट है उस टेस्ट को कराऊं, तभी मैं कंफर्म मानूंगी कि मैं, और उसमें नेगेटिव आती हूँ तो ही मैं अपने आप को कंफर्म मानूंगी कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। और यदि इसमें 2 स्ट्रिप आ गई हैं तो फिर मुझे पॉजिटिव मान के अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने अभी अपनाया। मुझे लगा कि आप सब लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि हम एहतियात के तौर पे, शुरुआती तौर पे अपने आप को जैसे ही लक्षण दिखे कोरोना के, हम अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, किसी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि सबकी जान बहुत कीमती है। ना हम अपने कार्यस्थल पर जाएं, वहाँ सूचना दे दें, और ना अपने घर के किसी परिवारजनों से मिलें। अपने आप को क्वारंटाइन करके और एक बार ये रैपिड टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि शुरुआती तौर पे आप ये तय कर पाएँ कि आपको कोरोना है या नहीं। और फिर जैसे ही आपको अधिक थोड़ा सा समय मिल जाए तो आप RT-PCR टेस्ट करा के और कंफर्म करें कि आपको कोरोना है या नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा अनुभव था, वो मैंने आप सबके साथ बांटा है। मुझे लगता है कि शायद आपको ये हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे अंदर लक्षण है तो हम अपने आप को थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि हम पॉजिटिव आ गए, तो हम किसी दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आए। और बस एक छोटा सा योगदान हम अपने देश और अपने समाज के लिए दे सकते हैं कि जो मुझे संक्रमण हो गया है वो कम से कम किसी और को ना लगे। इस बात पर हम विशेष ध्यान दें, बस आपसे यही निवेदन है। थैंक यू सो मच।